हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम योर मैथ्स ट्यूटर एंड योर मेंटोर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सिलेबस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो पहला चैप्टर एज यू ऑल नो इज रियल नंबर्स। तो लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज, रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले लेट्स स्टडी व्हाट आर नंबर्स, राइट। तो पहले हम लोग स्टार्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ numbers. Basically, numbers are broadly categorized into real numbers and imaginary numbers. अगर हम इंग्लिश में कोई वर्ड सुनते हैं रियल, तो उसका मतलब क्या आता है? व्हाट डू वी इंटरप्रेट फ्रॉम दैट? जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, राइट। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज इमेजिनेशन? फिक्शन, काल्पनिक, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट हमने उनको एक नाम और एक वैल्यू दे दी है फॉर आर बेनिफिट, राइट। एक सिंपल सा नंबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज, लेट्स यूज येलो, -1, right? Okay, this one. This number, square root of -1, is known as imaginary number. अब क्यों? Take out your calculators, right? And square root of -1 उसमें input करो. You'll be getting either an error or an undefined value, because square root of -1 exist ही नहीं करता, right? और जो चीज exist नहीं करती उसको हम बोलते हैं imaginary, right? Now, एक और छोटी सी चीज, इमेजिनरी नंबर्स को इसको एक नाम दिया गया है। आई वाज सेइंग ना कि उसको हमने एक नाम और एक वैल्यू दे दिया, तो इसको हमने एक नाम दिया है विच इज आई, राइट। इसका नाम है आयोटा, ठीक है। आयोटा रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। तो किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आयोटा वर्ड का यूज करते हैं, किसी भी इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑलराइट, वहीं पे रियल नंबर्स आर द नंबर जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके फर्दर बाइफोकेशंस हमने लिखे हैं, रैशनल एंड इरेशनल। इफ यू रिमेंबर, क्लास 9th में हम लोगों ने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स बहुत डीप एंड अच्छे से पढ़े थे, राइट। इफ यू रिमेंबर, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखा था हमने। अगर कोई भी बार वाले जो क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, हर टाइप की बुक्स में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। एक एग्जांपल, राइट, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.52 बार, राइट। एंड द क्वेश्चन यूज्ड टू बी कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इन फ्रैक्शन। तो हम क्या करते थे? इसको कन्वर्ट करते थे इन फ्रैक्शन थ्रू सम स्टेप्स, राइट। ओके, नाउ अब ये इरेशनल नंबर्स किस नाम का बला है? इरेशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। ऑलराइट, अब ये क्या है? आपके दिस इज नोन एज डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। आप किसी भी फ्रैक्शन का जब डिवीजन करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, एक डेसिमल में नंबर मिलता है, राइट। उस नंबर का जो डिजिट्स होती हैं डेसिमल के बाद, राइट, अगर वो एंड हो जाती हैं या वो एंड नहीं होती हैं, तो उसके हिसाब से वी डिवाइड द नंबर्स बेस्ड ऑन दैट। अब वो क्या होता है? लेट्स स्टडी दैट अ लिटिल बिट, ओके, ठीक है। नाउ, डेसिमल एक्सपेंशन आपका टू टाइप का होता है। ईदर इट इज टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब वर्ड से ही समझ आ रहा होगा ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग मीन्स उसका डेसिमल एंड हो जाता है आफ्टर सम टाइम, राइट। एक एग्जांपल, 0.3, 0.5, 0.6728, these types of numbers, ये सारे एग्जांपल्स हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के, राइट। ऑन द अदर हैंड, नॉन टर्मिनेटिंग
के एग्जाम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर दो टाइप के होते हैं, राइट। एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, 0.1212 डैश 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 डैश, जहां पे भी ये डैश डैश लग गया इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अच्छा ठीक है, नाउ ये नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या चीज है एंड ये नॉन रिकरिंग क्या चीज है। रिकरिंग को हम एक और वर्ड से समझ सकते हैं, दैट इज रिपीटिंग। तो रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, राइट। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, ठीक है, तो वो मेरा रैशनल का पार्ट होता है। एग्जाम्पल जो मैंने जस्ट आपको दिया था, 0.121212 सो ऑन। इफ यू लुक, ये जो 0.12 है ये रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई आप इसको बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, राइट। ऑन द अदर हैंड जो नॉन रिकरिंग है उसमें कोई पैटर्न कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। एक पैटर्न फॉलो हो सकता है बट कोई पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सी, अब आप बोलोगे सर इसमें एक पैटर्न तो है, बिल्कुल है, हर बार एक वन इंक्रीज होता जा रहा है पर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। इन दिस केस, इसमें मेरा जो पैटर्न था 1 2 दैट केप्ट ऑन रिपीटिंग, बट इस केस में मेरा जो 1 3 है वो रिपीट नहीं हो रहा, बिकॉज अगली बार आई हैव 1 1 3, उसके नेक्स्ट टाइम आई हैव 1 1 1 3। तो जो पैटर्न है मेरा वो रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई आई कॉल दिस नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ऑब्वियसली बिकॉज ये इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, सो रियल नंबर्स में जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं दोज आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आई होप रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं यू नो। रही बात डेफिनेशन की, डेफिनेशन इट्स क्वाइट सिंपल। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है P upon Q where P and Q belongs to integers। अच्छा, ये जो मैंने साइन बनाया ना इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ये ई नहीं है, ये बेसिकली सी बनाओ और बीच में एक लाइन खींच दो, ठीक है, ऑलराइट। और ये z मींस इंटीजर्स, ऑलराइट, ओके। तो P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0, ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0 इन एनी फ्रैक्शन और एनी नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, यू नीड टू बी श्योर फॉर दैट, ऑलराइट। अभी के लिए दिस इज एनफ, प्लीज नोट इट डाउन एंड विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड एंड देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब आता है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन। क्या है रैशनल नंबर्स? Numbers written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। बहुत सारी बुक्स में आपको सिर्फ यहीं तक डेफिनेशन गिवन होती है, ठीक है। मैंने एक छोटा सा पार्ट और ऐड किया है, p and q are co-prime numbers। दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट डेफिनेशन। अगर आप यहां तक भी लिख के आओगे इट्स कंप्लीटली फाइन, बट आई प्रिफर टू राइट दिस कंडीशन एज वेल। अच्छा, अब ये कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार को ये भी समझ लेते हैं। कोप्राइम नंबर्स बेसिकली दोज नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, और यू कैन से कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF इज 1। तो HCF इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, वर्ड सुन के बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है, सर कोप्राइम नंबर्स क्या मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं? नो, कोप्राइम नंबर्स का बेसिकली मतलब होता है वो आपस में प्राइम है।
self they can be composite numbers, but आपस में they should be prime. An example, क्या 4 प्राइम है? Obviously no. क्या 9 प्राइम है? Obviously no. But 4 and 9 are co-prime numbers because 4 and 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है. Alright, 4 and 9 का अगर आप HCF फाइंड करोगे it will be 1. That's why 4 and 9 are co-prime numbers. Again, 4 and 7, yes, they are co-prime. 5 and 9, yes, they are co-prime. 5 and 11, yes, they are co-prime. Because 5 and 11 में भी कुछ भी कॉमन नहीं होता. Alright, ठीक है? I don't think there's anything to note. चलो मूव ऑन करते हैं. कैटेगरीज ऑफ रैशनल नंबर्स. अब मेरे रैशनल नंबर्स भी फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू फर्दर नंबर्स, राइट? अब वो क्या है? हम ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ेंगे 3, ठीक है? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ठीक है? पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स से. ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, दैट इज माय फर्स्ट वन. सेकंड, ये होल नंबर्स क्या होते हैं? आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेफिनेशन मच, मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज इट. क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. आई मीन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है बट इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑलराइट, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ये चीजें हमको याद होनी चाहिए. क्वेश्चंस में डेफिनेशन नहीं आएगी बट इनका जो लॉजिक है वो बहुत यूज आता है. ऑलराइट, नाउ काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4. अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी बुक्स या चॉकलेट्स या व्हाटएवर मेरे सामने रखा हुआ है, मुझे उनको काउंट करके किसी अगले को बताना है कि हाउ मेनी थिंग्स आर केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1. 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और 1 2 3 4 5 6. दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू काउंट, राइट? मैं जीरो से काउंट करना स्टार्ट नहीं करूंगा. दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि मैं किसी भी चीज को अगर काउंट कर रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. डजंट मेक सेंस. जीरो ये क्या है? व्हाट इज दिस जीरो? इट्स नथिंग, राइट? दैट इज व्हाई हमेशा आई एम ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है? नेक्स्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स बेसिकली ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ठीक है? ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इज इक्वल्स टू होल नंबर्स. दैट इज इट, ठीक है? नेक्स्ट, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर बेसिकली ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, मतलब ऑल द होल नंबर्स, दैट इज 0 1 2 3 4 so on, बट ऑल द नेगेटिव नंबर्स एज वेल, मतलब इन सब नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन भी लगा दो. ये सारे इंटीजर, ठीक है? तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दो, दैट आर होल नंबर्स. होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दो, दोज आर इंटीजर. अच्छा, इनके जो साइन होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n, होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय w, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय z, बट समटाइम्स बाय i ऑल्सो, ठीक है? तो इस इंटीजर्स को हमको दोनों याद रखना है. अच्छा, रैशनल नंबर्स का भी मैं बता दे रहा हूं. रैशनल नंबर्स का r नहीं होता है, इट्स q. कई जगह आपको z प्लस लिखा हुआ दिखेगा. z प्लस मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स. z माइनस क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स. सेम गोज विद रैशनल नंबर्स. q प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, q माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रैशनल नंबर्स. अच्छा, when I'm talking about positive integers, right, it means I'm talking about 1 2 3 4 and so on. पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 काउंट नहीं होता. किसी भी पॉजिटिव नंबर में 0 कभी काउंट नहीं होता. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नहीं होता, राइट? So that's why when I'm talking about positive integers,
they are 1 2 3 4 5 and so on. Okay, all right, please note it down. चलो, let's move on. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? स्टिल एक बार दोबारा करते हैं. रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन वाज ऑफ टू टाइप्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले. दैट वाज, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होता है. इसके वापस से एग्जांपल्स देख लेते हैं. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो जाए, राइट? एंड कहां पे होता है? इन एग्जांपल्स पे. एंड सो ऑन, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग. रिकरिंग वर्ड का मतलब प्लीज नोट डाउन कर लो, रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है, सॉरी, रिकरिंग वर्ड का मतलब होता है रिपीटिंग. तो अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स. एन एग्जाम्पल अगेन, इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.12 बार, राइट? अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? मेरी पहली 3 डिजिट्स है 135, करेक्ट? बट अगर मैं रिपीटेशन देखूंगा, वो सिर्फ इन 2 डिजिट्स का है. तो हाउ विल आई राइट इट? 0.135, एंड जो बार आएगा वो सिर्फ 35 पे आएगा, 1 पे नहीं आएगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. प्लीज नोट इट डाउन. चलें फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, ये मैंने खाली छोड़ा था एक्सप्लेन करने के लिए, बट ऑलरेडी डन दैट. नेक्स्ट, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है. नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. अब इरेशनल नंबर्स के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स तो दे दिए, राइट? दैट वाज डेसिमल एक्सपेंशन वाले. बट कुछ नॉर्मल भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के होते हैं. √2, √3, √5, ये सारे स्क्वायर रूट्स वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसके अलावा सारे स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स आर इरेशनल. सेम विद क्यूब रूट्स आल्सो. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट, एक और एग्जांपल है, पाई. पाई इज एन इरेशनल नंबर. अब आप बोलोगे सर पाई की तो वैल्यू 3.14 होती है. नो, इट्स एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. 22/7 and 3.14 are both approximate values. ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये नंबर्स तो वो होते हैं रैशनल जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे ही नहीं जाते. बट मैं तो लिखता हूं सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr. इसका मतलब होता है पाई इक्वल्स सी अपॉन सी/2r. सर ये तो मैंने वापस से एक फॉर्म में लिख दिया. अगेन अगेन, ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, इट्स बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेट. ठीक है, एग्जैक्ट लेंथ कभी भी इस फॉर्मूले से नहीं आती है. इट्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. बिकॉज ये पाई की वैल्यू ही अप्रोक्सीमेट है, तो ये c/2r इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेट. जो हमको नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन हमेशा जो मिलता है ना, उसको हमने एक टर्म दे दिया पाई. एक्चुअल में हुआ क्या था, जब भी आप एक्चुअल में c/d का जब भी आप रेशियो निकालते हैं ना, इट इज ऑलवेज वेरी क्लोज टू 3.14. कभी भी एग्जैक्टली 3.14 के इक्वल नहीं होता,
बट वेरी क्लोज टू 3.14. ठीक है, इसीलिए इस टर्म को मैंने एक नाम दे दिया, दैट इज पाई. ठीक है, सो दैट्स व्हाट इरेशनल नंबर्स आर. और जिसके दूसरे एग्जांपल था दैट वाज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. इसके एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी ले लिए थे. क्या थे? 0.13, 113, 1113, 11113 एंड ऑन. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, पता है, 1 मार्क्स में. राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 या बिटवीन 3.5 and 3.6. अगर मेरे को क्वेश्चन बोलता है राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3.5 and 3.6, बहुत इजी है. क्या करेंगे? 3.51, 551, 551, 451 एंड सो ऑन. ऐसे आई कैन राइट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 3.5 and 3.6. पहली डिजिट को हमेशा 5 रखना है, उसके बाद कुछ भी पैटर्न बना दो, टोटली योर चॉइस एंड इट विल बी अ इरेशनल नंबर. बस ये ध्यान रखना कि मेक श्योर कि कुछ पैटर्न आप यहां फॉलो करो. आप जब भी बस ऐसे रैंडम नंबर्स लिख दोगे ना, क्या पता आगे 10 डिजिट बाद जाके या आगे 15 डिजिट बाद जाके ये पैटर्न फॉर रिपीट कर दे. दैट इज वाई जब भी हमको एग्जाम्पल लिखना होगा इरेशनल नंबर्स का, we will always prefer writing these types of irrational numbers. इसमें एक पैटर्न तो है बट कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर्स अगर क्वेश्चन आस्क्स टू राइट एन इरेशनल नंबर. ऑलराइट, प्लीज नोट इट डाउन. चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. That is decimal expansion of irrational numbers, already discussed with you. Again, alright, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे पाई की वैल्यू करके देखोगे, I don't have my calculator, I'm just going to write 3.14 something 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 something. ठीक है, that is the decimal expansion of pi. That is why pi is known as irrational number. हमने एक एग्जांपल ये दिया था √2. ठीक है, 1.414 और आगे कुछ चलता जाता है. सेम विद √3, 1.732 आगे ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, सो ऑल दीज नंबर्स आर इरेशनल बिकॉज इनका डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं एंड आपको सबका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा यूनिक मिलेगा. एक और पॉइंट होता है बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के लिए. इरेशनल नंबर्स के लिए नहीं, रैशनल के लिए ज्यादा होता है. एवरी रैशनल नंबर हैज अ यूनिक डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी दो नंबर्स के लिए सेम नहीं हो सकता. एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट? डेसिमल एक्सपेंशन इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर. तो किसी भी दो नंबर्स की सेम वैल्यू कभी नहीं आ सकती, राइट? ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन. चलो, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है बताओ. 10वीं क्लास को मुझे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाना पड़ रहा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वर्थ इट बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इवन इन 10th क्लास जिसको एलसीएम और एचसीएफ में बहुत कंफ्यूजन होता है. आई हैव सीन दैट पर्सनली. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एलसीएम और एचसीएफ में बहुत बार ऐसे बिल्कुल रायता फैला के आ जाते हैं, राइट? हमको रायता नहीं फैलाना है, हमको कुछ भी नहीं फैलाना है. एंड दैट्स व्हाई वी विल स्टडी एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है? आई नो मोस्ट ऑफ यू मस्ट नो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. ये मल्टीपल वर्ड मेन है. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोअर और मल्टीपल, हाईएस्ट और फैक्टर. ठीक है, तो पहले एलसीएम देखते हैं. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? बेसिकली ऐसा कोई नंबर जो
गिवन नंबर्स की टेबल में आता हूं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिलती है? किसी भी नंबर की टेबल। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? 2 की टेबल मिलेगी। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है? बेसिकली मुझे टेबल निकालनी है। टेबल बना के मुझे उन दोनों नंबर्स का एक कॉमन नंबर निकालना है जो दोनों की टेबल में आता हो। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 4 and 6। मुझे ऐसा नंबर बताओ जो 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, बट इट शुड बी लोवेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 4 and 6 दोनों की टेबल में आता है। एंड आप बोलोगे सर ये तो 12 होता है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा अच्छा यही बात अब 24 और 40 के लिए करके बता दो। अब आप बोलोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। फिर पीछे से आवाज आएगी सर 120 होता है। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया 120 होता है, राइट। बट आप बोलोगे सर ये कैसे निकाला आपने? मैं बोलूंगा अभी बताते हैं। हम क्या करते हैं उसके लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन सॉर्ट ऑफ। ठीक है, आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, राइट। बट इसमें हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक मुझे दोनों का फैक्टर 1 ना मिल जाए। स्टार्ट करें, चलो। अभी मुझे पता है दोनों का कॉमन, दोनों 2 से डिवाइड होते हैं। चलो सर 2 से डिवाइड कर दो। अभी भी 2 से डिवाइड होते हैं, बहुत बढ़िया। वापस से 2 से डिवाइड कर दो। अभी भी 2 से डिवाइड होते हैं, अरे बहुत ही शानदार। सर अब तो ये 2 से डिवाइड ही नहीं होते, अब क्या करें? कोई बात नहीं, एक एक करके डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया 1, 5, 5 से डिवाइड किया 1, 1। आ गया? आ गया? तो मेरा एलसीएम क्या निकला साहब जी? ये निकला एलसीएम मेरा। जो भी मेरे फैक्टर्स आए या जो भी मेरे नंबर्स आए लेफ्ट हैंड साइड में, उन सब का प्रोडक्ट इज माय एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकलेगा इनका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और सर जी जरा इनको कैलकुलेट कीजिए, क्या मिलता है? 120 मिलता है सर। एंड यस 120 इज द आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू एचसीएफ नाउ। ओके, एक बार ये नोट डाउन करो, देन विल मूव ऑन टू एचसीएफ। चलिए, आई होप, सॉरी माय बैड, आई होप नोट डाउन कर लिया। ठीक है, इफ यू स्टिल नीड टाइम वीडियो को पीछे करो, पॉज करो एंड नोट इट डाउन। चलो अब आते हैं एचसीएफ पे। सर ये एचसीएफ फैक्टर से रिलेटेड था, बिल्कुल था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो हाईएस्ट हो। अब ये फैक्टर क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा फैक्टर समझ लेते हैं कि फैक्टर क्या भला है। फैक्टर उल्टा होता है, या हाँ फैक्टर को हम उल्टा बोलते हैं। अब ये फैक्टर क्या है? फैक्टर बेसिकली ऐसा नंबर है, ठीक है, फैक्टर की टेबल में दोनों नंबर आने चाहिए। हैं? ये क्या बोल दिया सर? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है कि जिसकी टेबल में वो दोनों गिवन नंबर्स आने चाहिए, या फिर एक और वर्ड मैं बोल सकता हूं, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करता हो। है सर? नहीं समझ आ रहा तो देखो बोर्ड पे। स्टार्टिंग लेते हैं छोटे से नंबर से, बिल्कुल लाइक बच्चा नंबर, 4 and 6, राइट। तो 4 and 6 एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 6 दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता हो, लिविंग द रिमाइंडर 0। अब आप बोलोगे सर 1 भी करता है, 2 भी करता है, बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे वर्ड क्या था? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सर जी हाईएस्ट नंबर तो 2 है, तो 2 इज द एचसीएफ, बिल्कुल सही है। अब मैं बोलता हूँ चलो 24, नहीं मैंने दूसरा एग्जांपल कौन सा लिया था याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, कोई और ले लेते हैं, 8 और 20 ले लेते हैं।
अब मेरे को नंबर्स बताओ जो 8 को और 20 दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता हूँ। सर 1 तो करता ही है, बहुत बढ़िया, 1 करता ही है। 2 भी करता है, बिल्कुल करता है साहब जी। 4 भी करता है, यस करता है। उसके आगे कुछ करता है, नो। अब 1 to 4 में हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। 4 इज दी HCF। बहुत अच्छे। अब मैं बोलूं अगर 36 एंड चलो 64 इसके बताओ। अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, इतना तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम उसके लिए करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। वापस जो मेथड हमने एलसीएम के लिए किया था, सेम मेथड हम एचसीएफ के लिए करेंगे, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, मैंने एलसीएम में कब तक डिवाइड किया था, जब तक दोनों में 1 नहीं आ जाता, करेक्ट। इसमें मुझे तब तक डिवाइड करना है जब तक दोनों में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, करेक्ट, क्योंकि वर्ड क्या बोल रहा है, कॉमन फैक्टर। तो मुझे इन नंबर्स को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक ये दोनों नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड ना होते हो। ऑलराइट, चलो स्टार्टिंग हमेशा 2 से करेंगे। 18 32 सही है। वापस 2 से करेंगे, 9 और 16। क्या 9 एंड 16 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं, नो। तो मैं बोलूंगा HCF इज 2 गुणा 2 दैट इज 4, गुणा इज मल्टीप्लाई, राइट, भाग इज डिवाइड। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखेंगे धीरे धीरे, राइट, हिंदी भी सीखेंगे। ऑलराइट, सो नोट इट डाउन, अगर आपको लगता है इट इज वर्थ राइटिंग डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप सारे डाउट्स, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, बहुत बेसिक चीजें थी, सब आपकी क्लियर रही होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअल में इस चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो स्टार्ट करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं। एक चीज हम जो पैटर्न फॉलो करने वाले हैं दैट इज हम लोग पहले हर टॉपिक को विद सम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिक्स करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से भी होंगे, वो अदर रिसोर्सेज से भी होंगे, जो भी अच्छी रिसोर्स बुक्स हैं उन सब को हमने मर्ज करके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने पिक किए हैं, अलॉन्ग विद सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर नीडेड है, विद लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो लेट्स ज्वाइन इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन stay safe and thank you. If you had a blast watching, give us a thumbs up, share it with your friends and subscribe our channel to stay updated on all our future videos.